अब हो बाल गोपाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक तो ये पीपी ऊपीटी बड़ा अजीब अजीब लगता है। ऑफलाइन में सही रहता है, जाके एकदम पोथी लेके शांति से कुर्सी जाके इसे टिक के बैठ जाओ। हाँ ठीक, आज नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना अपना देख लो, हम सो रहे हैं। हमारे टीचर आते थे ना, तो एक हमारे टीचर थे, वो आने के साथ पहला नाम लेते थे, आज मास्टर भाजी भात खा के आया है। तो आज मास्टर भाजी भात खा के आया है और फिर आज किसी को कुछ नहीं पढ़ाएगा, और खाली आते थे, चुप पे बैठ जाते थे। भाई एकदम जीवन खतरनाक जा रहा था उनके शासनकाल में। हम लोग कल कहाँ पे थे बताओ जल्दी से। आज दूसरा महीना शुरू करना है हमको। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम, राधे राधे, राधे राधे, शाम मिला दे। कहाँ पे थे बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें अपन आज 45 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप लोग के लिए रहेंगे, थोड़ा सा इसे रीड कर लेना, ठीक है। हाँ, फिर हम दूसरे मंथ में मूव करते हैं। रिवीजन में ना बहुत टाइम लग जाता है। हमें ना अगर ऐसे करते रहे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा तेज चलते हैं, है ना। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करके बस एक बार ऐसे ऐसे करके देखना होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, क्या कहते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को नहीं मिला था, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, वहां तक पढ़े थे। याद है मैंने बताया था कि 5 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं फ्रांस के द्वारा, है ना, जिसमें मोदी जी को दिया गया है ना, है ना। हाँ, तो कल यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे थे। तो इसको ध्यान रखिए, किसे मिला है, आपके फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी जी को मिला है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओनम चांडी वाला। ओनम चांडी जी की अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, और वही ना, हम लोग धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं कि समझ में आते चले, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तेज से चलते तो पता भी ना चलता कहाँ गया करंट अफेयर, है ना? ओनम चांडी जी का निधन हो गया, वो कौन थे? सॉरी, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या नाम है इनका? ओनम चांडी, ठीक है? ओनम चांडी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्वेश्चन वैसे सोचा था कि नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना? तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास। तो ओनम चांडी जी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो केरल के मुख्यमंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। आपके 31 अगस्त 2004 से 12 मई 2006 तक, ठीक है? 2006 तक, और 18 मई 2011 से 2016 तक ये कांग्रेस में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकारों का इन्होंने नेतृत्व किया है, और आपके केरल के 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर ये काबिज रह चुके हैं, ठीक है? इनको ध्यान रखिएगा। तो ओनम चांडी जी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, थे मतलब। मैडम अगर मेरा 5.0 तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आईपीएल से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। आईपीएल से बस यही कि लास्ट टाइम एक लाइनर के फॉर्म में पूछ लिया था कि आईपीएल जीता किसने है ना, कौन सा संस्करण है, ये सब पूछता है। एक बार देख लेंगे। बाईस का क्लास, हाँ 22 की क्लास नहीं हुई थी। हाँ, क्यों नहीं होती बबली?
क्या दिक्कत आ रही क्लास में बताओ? ओके। क्या दिक्कत हो रही है बताओ? रूबी अभी बात नहीं करेंगे। मैं जनगणना पढ़ाऊंगी अलग से, परेशान मत होइए। हिस्ट्री हिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है, वो समझने के ऊपर रहती है, मतलब उसे थोड़ा देखना ही पड़ता है। टेम्पल मैंने अलग से करवाई है। ठीक है, हाँ छोड़ो। देखो तो ये हो गया, आगे देखिए। आपका 35वां क्वेश्चन है कि जापान के चीबा शहर में आयोजित 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो गणित ओलंपियाड ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें गणित के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो पार्टिसिपेट किए थे। भारत के एक छोटे से व्यक्ति हैं, मतलब भारत में छोटे से एक लड़के हैं, करीब 13-15 साल की आयु के हैं, वो गए थे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन ओवरऑल भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। आपकी कहाँ पे हुई थी? तो जापान के चिबा शहर में, और अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की प्रतियोगिता है। भारतीय टीम ने 6 पदक जीते हैं। ये इतना नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखिएगा, है ना, छोड़ देना। हाँ, भारत में जो मैंने कहा था ना कि 13 साल या 14 साल के व्यक्ति हैं, छोटे से बच्चे हैं, वो गए थे। उनका नाम है अतुल सरतावर्थ नादिग, ठीक है, हाँ। तो ये एक बड़े छोटे से हैं, लेकिन उन्होंने पुरस्कार जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखो। आपके थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान किसे मिला है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? आपके थाईलैंड में। और इसमें पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जीता है आपका जापान। ठीक है, जापान। ऐसी प्रतियोगिता हो सके तो वन लाइनर के फैक्ट में ही याद रखें, तो नहीं पूछेगा हमसे। जहां भारत की रैंकिंग अच्छी होती वहां पूछा जाता है ना। तो ये आपका जापान है। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी, जापान पहले नंबर पे है। उसके बाद है आपका कि वार्षिक बुनालू त्योहार ध्यान रखिएगा, त्योहारों से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए कहते हैं 4 बजे वाली क्लास में रहा करिए। वहां पे हम ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिस्कस कर चुके हैं। हर दिन मैं कुछ नए ऐसे क्वेश्चन लेके आती हूँ, जिससे रिवीजन भी होते चलता है और कहीं पे नोट किए तो और अच्छा हो जाता है। तो बुनालू त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो बुनालू त्योहार ये हमेशा आयोजित किया जाता है आपके हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हैदराबाद ना लिखा हो और ऊपर के सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं और नीचे एक भी अगर क्या कहते हैं दक्षिण भारत का राज्य है, तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये रही बात। बट 4 बजे डीके सर का होता है, क्या होता है 4 बजे डीके सर का? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोनालू त्योहार कहाँ होता है? आपके हैदराबाद में। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो बिजली परियोजना स्थापित हुई आपके झारखंड में, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना। ओके, यहाँ पे है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड के गोड्डा में, ठीक है, झारखंड के गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। अब ये क्वेश्चन हमारे परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार और झारखंड के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट हमने बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ स्थापित किए हैं, लेकिन पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना गोड्डा। अच्छा, आप गोड्डा से हैं? है ना, तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे अपलोड नहीं करेंगे।
अगर आपके पास जैसे 10th का 12th का ये सारे सर्टिफिकेट है ना, तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे अपलोड करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है वो सारे डॉक्यूमेंट देना है ना, ऐसा। सर्टिफिकेट तो आप लोग को क्या 10th की मार्कशीट भी नहीं मिलती? तो जो भी मार्कशीट होती है ना उसका पीडीएफ बना के देना है। अरे रूबी रुक जाओ। हाँ रूबी ओपन करो अपना, मतलब माइक ओपन करो, बताओ। हेलो। हेलो, हाँ रूबी बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरी ना वो हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास वो सब छूट गया है। वही 5.0 बैच जो स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं उसमें अगर हो सकता है तो उसमें करना चाहती हूँ मैं। 5.0 आप महापैक के स्टूडेंट हैं? नहीं मैम, मैं 3.0 की हूँ, तो उसमें क्लास नहीं हुआ है 3.0 में, बट 4.0 में चल रहा है, तो दोनों को वो कर दिए, ऐड कर दिए हैं। तो हम 4.0 में नहीं करे हैं, हमको लगा 3.0 में होगा, तो इसलिए मैं 5.0 में कर सकती हूँ। यार ये ना जो पेड क्लास देखते हैं ना वही कर पाएंगे। मैं ये बात जो है जो मैनेजर हैं उनको बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा है, बट एक बार हेल्प टीम को फोन करके जैसे support@adda24/7 होता है ना, तो हाँ इसमें मैम। मेल करना अपनी सारी दिक्कत, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनको आप ये बात मैम बताइएगा। कर दिए थे मेल, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया, रिप्लाई। मैं अभी अपने मैनेजर से बोलती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट हैं, उनकी ये दिक्कत है और क्या कर सकते हैं हम, है ना। बाकी मेरे हाथ में नहीं रहती ये चीजें, ये लोग पूरा अपना टेक्निकल खुद ही देखते हैं। मैम मुझे लगा 3.0 में भी होगा, बट 3.0 में अभी तक मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लग रहा है अब नहीं होगा उसमें। तो हम शुरू से नहीं लिए हैं 4.0 में, एक तो बार अब बीच जीएस से वाले सर एक बार जीएस वाले सर से अगर किसी बैच में आप पढ़ रहे होगे तो उनसे एक बार बोल के देखना कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैंने क्लास इसीलिए ली थी, है ना। यस मैम। तो शायद वो आपकी हेल्प कर पाए, लेकिन मैं फिर भी एक बार अपने मैनेजर से बोलूंगी कि दिक्कत है यहाँ पे, है ना। ठीक है मैम, कोशिश करिएगा, बहुत दिक्कत है मुझे, वो जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे से। ओके ठीक है रोबी। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा ठीक। रिकॉर्डेड वो रूबी कह रही है कि वहां पे चली ही नहीं है क्लास, ऐसा। ठीक है देखो, तो बिजली परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना भारत की पहली, तो वो हुई है आपके झारखंड में। झारखंड में भी कहाँ पे? तो झारखंड में गोड्डा, ठीक है, गोड्डा थर्मल पावर प्लांट, इसकी स्थापना की गई है, जो कि बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति कर पाएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बिजली परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? झारखंड से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी आगे देखो। अच्छा 4.0 में है, अच्छा 4 रूबी 4.0 में है, आप देख सकते हैं बच्चों ने बोला है कि वहां पे रखी हुई है ना। ओके, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, एक बार देख लेना। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे झारखंड के बारे में है कि राजधानी आपकी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अब तो चेंज हो चुके हैं, हेमंत सोरेन नहीं है, अच्छा छत्तीसगढ़ के चेंज हुए, सॉरी, हेमंत सोरेन है। आपके बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इस बार भी शेख हसीना ही है, ठीक है, शेख हसीना ही है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरेला त्योहार, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बोनालू वाला हैदराबाद का, और ये आपका हरेला त्योहार हर बार आयोजित होता है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। एक होता है हरेला, एक होती है हरेली, ठीक है। तो हरेला और हरेली दोनों ही आपके उत्तराखंड से संबंधित हैं। ऐसे ही होता है आपका लोसार और लोसांग, तो लोसांग शायद सिक्किम में होता है, लोसार होता है आपके लद्दाख में, है ना, लद्दाख में। तो ऐसे ही बड़े सिमिलर से होते हैं, लेकिन उटपटांग तरीके से आंसर गलत कराते हैं। तो त्योहार पर्टिकुलर किसी एरिया विशेष के और पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ मनाते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे देखो 14th नंबर का क्वेश्चन है कि चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल
ये किस राज्य का है? तो चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल, ये नाम से थोड़ा सा लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा चाइना टाइप का शब्द है, और ये चाइनीज शब्द ना आपको देखने मिलेंगे तो चाइना में ही, अगर भारत का देखिए तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है उस चीज से, है ना। आगे देखो, इसको मत ध्यान रखना। और उसमें भी 9 वर्ष के तौर पे यहाँ पे देखा जाता है, लोग साथ में डांस करते हैं और कुछ नहीं है। आगे देखिए, इसमें है कि ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है? तो ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार स्टैटिक पे, है ना, स्टैटिक पे। करंट अफेयर से आज करंट अफेयर से हमने ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ी हैं। ये मंथ वाइज हम ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, है ना, इसीलिए तो इन पे ज्यादा वो मत करना, बस क्वेश्चन एक एक बार देख लेना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन का किसे मिला है? तो ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है मोक्ष रॉय को, ठीक है, मोक्ष रॉय को। मोक्ष रॉय कौन है? तो मोक्ष रॉय, इसमें थोड़ी इमेज गलत लगी हुई है, लेकिन पर्यावरण में जैसे प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है ना, तो पर्यावरण से प्लास्टिक के पोल्यूशन को हम कितना कम कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को लेके आना जिससे हम जैसे पॉलिथीन का यूज है ना, तो पॉलिथीन के यूज को कम कर पाए और इन्वायरमेंट में उनके डिग्रेडेबल प्रोसेस को तेज कर पाए, है ना। तो एक तरीके से ब्रिटेन ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार इन्वायरमेंट के एरिया में दिया है, किसे? मोक्ष रॉय को, ठीक है, मोक्ष रॉय को। इन्होंने जैसे नहीं हम लेस वगैरह खाते हैं, कोई भी चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उनकी पन्नी को हम ऐसे फाड़ते हैं, मतलब ये कोना है, मान लो ये आपकी पॉलिथीन है, तो हमने यहाँ से उसे फाड़ा, तो जो ये टुकड़ा था ना, इतना बड़ा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा कभी डिग्रेडेट होता ही नहीं है, ना ही इसका रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ने का बड़ा कारण होता जा रहा है, तो इसको लेकर के बात चल रही है। हाँ, आपका एग्जाम अभी टलेगा, है ना, अभी आपका एग्जाम टलेगा। अब देखो, जब भी आएगा तो 1-1.5 महीने का समय या फिर 1-1.5 महीने बाद ही वो एग्जाम होगा आपका, ठीक है। हाँ, इसलिए भी बच्चे, मतलब अभी सारे टीचर आपके रिलैक्स मोड में हैं, परेशान मत हो, बाकी धीरे धीरे तो हम करते ही जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका कि अभी हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट, ये जीएम का मतलब है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, यहाँ पे सुपर जीएम का मतलब है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, मास्टर। ये कौन सा इवेंट है? तो शतरंज का इवेंट है, और पूरे जितने भी भारत दुनिया भर के गेम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर का जो खिताब वो दिया जाता है शतरंज के फील्ड में, ठीक है, शतरंज के फील्ड में तक नहीं जाएगा, है ना, तो शतरंज के फील्ड में। तो सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट, इसका खिताब किसे जीता है? तो जीता है आपके आर प्रज्ञानंदा ने, ठीक है, आर प्रज्ञानंदा ने। तो आर प्रज्ञानंदा आपके तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित हैं, भारत के शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ये आपके आर प्रज्ञानंदा 17 साल के हैं, और महज 12 साल की उम्र में, जब हम खेलना और नाक पोछना नहीं जानते थे, तो महज 12 साल की उम्र में ये लोग मतलब कि इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। कार्लोस अल्कराज, जो कि दुनिया में शतरंज के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं, वो उनको हराया था। सोचो कितने खतरनाक दिमाग के हैं ये, मतलब मुझे लगता है क्या खा लेते होंगे तो उनका तेज दिमाग चलता है। मेरे को तो ये शतरंज की प्रतियोगिता समझे नहीं आती है। ऐसे ऐसे डब्बा होते हैं, हमारे घर में भी एक जीनियस है, नहीं बता रहे थे, 2-4 ठो सरकारी नौकरी ऐसी छोड़ के बैठे वो, तो वो भी पूरे टाइम खाली शतरंज, उसके फोन में भी शतरंज खुला रहता है। हमको लगता है कहाँ देखते होंगे यार, मतलब कैसे खेल लेते होंगे। घोड़ा, पिद्दा, मतलब क्या क्या जो रहता है उसमें, कितना दिमाग लगाना होता है। तो ये लोग यही खेलते हैं, पूरा टाइम शतरंज खेलते हैं। बहुत बढ़िया, अपने बच्चों को भी तुम लोग शतरंज खिलवाना, ठीक है। हाँ, आगे देखो, अगला आपका 43rd नंबर का क्वेश्चन कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि रेलवे सुरक्षा बल, यहाँ पर जो रेलवे पुलिस होती है ना, रेलवे पुलिस, जिन्हें हम अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से वो करते हैं, आरपीएफ कहते हैं, आरपीएफ पुलिस, तो आरपीएफएस अब हो चुकी है, और इनके महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेलवे बोर्ड, ठीक है, आपके सॉरी रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है, या फिर कह ले रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, ये आपके रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और पूरे मतलब मान लो कि 1853 में अगर रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो तब से लेकर के अभी तक किसी भी महिला की नियुक्ति अध्यक्ष पद पे नहीं हुई थी। ये पहली महिला है, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली महिला है जो कि अध्यक्ष बनी है, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा।
है ना? थैंक यू चंदन। गुड। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, जो रेलवे में पुलिस रहती है ना, खाकी वर्दी पहने एकदम टहलते रहते हैं। एक बात बताएं, कई बार ना जैसे इसलिए भी सरकारी नौकरी करने का मन नहीं कर पाता, क्योंकि सिक्योरिटी तो ठीक है, अपनी जगह अच्छी है, मतलब दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और सिर्फ टैग लगता है सरकारी नौकरी का, और फिर बेचारे क्या कहते हैं, सैलरी पूछो, सैलरी पूछो। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उतनी सैलरी भी तो दे। इतने मतलब दिन दिन रात रात तक काम किया जाता है, उसके बाद सैलरी इनको 20, 25, 30, 35, ये कोई सैलरी होती है बताइए? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सैलरी इंक्रीज करे इनकी, बहुत मेहनत करते हैं यार, बुरा लगता है। नहीं, जिनका पहले से है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की पीडीएफ है, वहां पे अलग से सेक्शन दिया है, तो अपलोड कर दो, ठीक है, अपलोड कर दो, ठीक है। आगे देखो, तो आपके मनोज यादव हैं, मनोज यादव जी हैं, 21 जुलाई 2025 तक किसी पद पर वो सेवा देंगे, और उसके बाद फिर दूसरा को किया जाएगा। अरे हमारी सैलरी ना पूछो, जितना सोच सकते हो उतनी है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताओ? ठीक है, तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, तो एनी पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है आपके थलापिल प्रदीप को, ठीक है, थलापिल प्रदीप को। यहाँ पे तो 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक होता है एनी, एक होता है टोनी, एक होता है आपका एमी, और एक होता है आपका ग्रेमी। कितने सारे हो गए? तो ये कौन सा है? ये है आपका एनी पुरस्कार, ठीक है, एनी पुरस्कार। एक होता है आपका ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार। एक होता है आपका टोनी पुरस्कार, ठीक है, टोनी पुरस्कार। और एक होता है आपका एक और होता है यार, एक कोई और पुरस्कार है। तो ये आपके अलग अलग पुरस्कार हैं। अगर टोनी पुरस्कार की बात करें तो ये नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, नाटक के क्षेत्र में। अगर ग्रैमी की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना। अगर हाँ, एमी पुरस्कार है ना, एमी पुरस्कार, ये कौन सा? एनी। तो एमी पुरस्कार की अगर बात करें तो जैसे नहीं फिल्मी सिनेमा में जैसे हास्य नाटक, हास्य एक्टर होते हैं, हंसाने वाले एक्टर होते हैं, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। कई बार पुस्तकों के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है लोगों को जो कि व्यंग्यात्मक किताबें लिखते हैं, ऐसे। तो एनी पुरस्कार किसे मिला? थलापिल प्रदीप को। थलापिल प्रदीप ये रहे आपके। और थलापिल प्रदीप ये पर्यावरण क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीता इन्होंने, और 2007 में इस अवार्ड को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें एनी पुरस्कार मिला है। क्या नहीं मिलता सीबीएसई वालों को? तो कोई सर्टिफिकेट, मतलब रिजल्ट ही नहीं देते वो, 10th का भी नहीं देते, 12th का भी नहीं देते, तो मार्कशीट नहीं आती आप लोग के? हाँ परी, क्या नहीं मिलता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है आप लोग को, मार्कशीट देते ही नहीं है। अरे मार्कशीट ही तो चाहिए ना। अगर मार्कशीट देते हैं तो मार्कशीट लेके उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर दो। सीबीएसई जहाँ पे भी लिखा होगा तो उस हिसाब से उसको कंसीडर किया जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट आता है ना आपका, वो चाहिए। हाँ, साइबर जाके करवाओ, अपने से मत करना। अपने से तभी करना जब आपको आता होगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। राहुल इरिटेट मत करो, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं मिलता ये बताओ। सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ मार्कशीट चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मार्कशीट चाहिए। ठीक है, हाँ।
ये हो गया। आगे देखो, मार्कशीट अपलोड कर दो, सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट अपलोड कर दो, ये आखिरी बार बोल रही हूँ मैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और आखिरी क्वेश्चन होगा आपका ये कि थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है। चंदन सर इसलिए बोले हैं, देखो देखो, अगर आपके पास, जैसे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका काम मार्कशीट पे चल जाएगा, वहां पे मार्कशीट के साथ ही आपका सर्टिफिकेट भी वेरीफाई होगा, इसीलिए सिर्फ आपको मार्कशीट दी गई है। तो आपके पास अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट ही अपलोड कर दो, ऐसा नहीं उसे ब्लैंक मत जाने देना, ठीक है। और जैसे हम किसी बोर्ड से हैं तो बोर्ड के स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, ऐसा। तो जो है सर्टिफिकेट, सॉरी मार्कशीट मेन होती है, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, अपलोड करो। ठीक है, हाँ। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये किसने लिखी है, तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास लिखी है आपके टीएन सेशन ने, ठीक है, टीएन सेशन ने। तो आपके थ्रू द ब्रोकन ग्लास है आपके टीएन सेशन, ये इन्होंने किताब लिखी है, और छोड़ देना इसको, ठीक है, हाँ। तो भारत के पहले क्या कहते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर चुके मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके टीएन सेशन जी। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन्होंने अपने ऊपर लिखी है, ठीक है, अपने ऊपर किताब लिखी है, अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने बताया, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, नाम ध्यान रखिए किताब का, बाकी छोड़ देना। तो ये आपका जुलाई मंथ का था। अब हम स्टार्ट करेंगे अगस्त का, क्योंकि ऐसे अगर करते रहे ना तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, यही बैठे रह जाएंगे। मेरी सुबह से नॉन स्टॉप क्लास होती है, तो मुझे लगता है कि क्या ही कर लें अब। कहाँ गया ये? हाँ जी, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगस्त के टॉपिक पे बात करते हैं। 7 बजे डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, वो क्लास छूट ही नहीं सकती है, ठीक है। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन आपका अगस्त के मंथ में कि मतलब कि किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार ये कहाँ का है, तो उद्योग रत्न अवार्ड है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो कि महाराष्ट्र राज्य में वहाँ के जो स्टार्टअप कंपनियां ना, वहाँ के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उनको आगे ले जाते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, जिससे वो कंपनी स्टेबल कर जाए। तो ऐसे में आपके रतन टाटा जी, ठीक है, रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। 7 बजे मेरी क्लास होती है, यूट्यूब पे लाइव रहती डेली, वो क्लास नहीं छूटती है, चाहे नोटिफिकेशन आए ना आए, लेकिन वो क्लास होती है, आज भी हुई है। और मैंने आज राम मंदिर के ऊपर एक एमसीक्यू सेशन लिया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, एमसीक्यू सेशन हुआ है उसका, तो ये सेशन भी आपके प्लेलिस्ट में डला होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रतन टाटा। इसके पहले रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार मिला था, ठीक है, असम वैभव पुरस्कार। तो असम वैभव पुरस्कार असम का है, रतन टाटा जी को दिया गया था, और अब महाराष्ट्र को उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी सर्वोच्च पुरस्कार, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला था, तो रतन टाटा जी को दिया गया था, लेकिन वहां पर रतन टाटा जी नहीं पहुंचे थे, इनके बजाय कोई और गया था, है ना, लेकिन मिला था। आगे देखो, तो ये रतन टाटा जी के बारे में है। आगे देखो, और अभी इन्हीं की एक कंपनी है बिग बास्केट, रतन टाटा जी की। तो बिग बास्केट को गिग वर्कर के लिए सबसे बेस्ट कंपनी बताई गई है ना। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। होगी कल वाली क्लास, देखो, क्योंकि कल तो क्लास हुई थी। तो प्रजाति अस्तित्व केंद्र ये कहां पर है, तो स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर ऑफ साउथ एशिया कहाँ पे है, तो ये है आपके भारत में। भारत में ना, अगर आप अपने साउथ इंडिया का सेक्शन देखेंगे तो इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है आपका
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। इसके अलावा यहाँ पर आता है आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब कि पूर्वी उत्तर भारत, ऐसा। तो यही एक है आपका पूर्वोत्तर का क्षेत्र और एक है आपका पश्चिमी घाट। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो पाई जाती हैं, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत में आपके पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित किया गया है। जितनी भी नई नई प्रजातियां खोजी जाएंगी उनको यहाँ संरक्षित किया जाएगा ला करके, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका प्रजाति अस्तित्व केंद्र है IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। IUCN समय समय पर अपनी बहुत सारी लिस्ट जारी करता है। और जैसे यूनेस्को की अगर बात करें ना, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व भर में ऐसे नहीं, जो भी कल्चरल हेरिटेज आपके वो होते हैं, साइट होती है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और आपकी IUCN का मेन काम होता है कि जितने भी दुनिया भर में अलग अलग जानवरों की प्रजाति है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, कि जो बहुत पुराने समय से अर्थ में है वो आगे भी रहे, उनको बनाए रखने का काम IUCN करती है। तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट एक निकलती है, रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट में उन जानवरों को शामिल किया जाता है जो कि खत्म होते हैं, कि कगार पे हैं, मतलब कि उनकी मिनिमम 2 से 3 ही प्रजाति या फिर 2 से 3 आपके मेंबर ही जिंदा हैं, उनको रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया जाता है और उनके प्रोटेक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, हाँ जी। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ पे? हमारे भारत में, ठीक है। हेलो पंकज, आगे देखो, अगला आपका वेस्टर्न लेन। तो वेस्टर्न लेन यहाँ पे हुआ क्या है कि एक ना, जैसे हमारे भारत में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो लिटरेचर का अवार्ड है उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये आपके लिटरेचर फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन कंट्रियां अलग अलग लिटरेचर अवार्ड देती हैं, साहित्य के क्षेत्र का अवार्ड देती हैं। तो यहाँ पर एक पुरस्कार है जिसका नाम है बुकर पुरस्कार, ठीक है, आपका बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड। और ये बुकर अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लेखकों को, ठीक है, आपके राइटर्स को दिया जाता है। तो इस बार का जो बुकर पुरस्कार है वो हो चुका है, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो उसके लिए ना इंटरनेशनल लेवल पे ये लिटरेचर का फील्ड है, तो अलग अलग देशों के जितने भी बेस्ट ऑथर होते हैं ना, अपनी अपनी किताबें भेजते हैं। तो हमारे भारत की है चेतना मारू, ठीक है, चेतना मारू हमारे भारत की है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेस्टर्न लेन, टॉप पे देख रहे हो, वेस्टर्न लेन। तो ये राइटर है, इनकी किताब नॉमिनेट हुई थी बुकर अवार्ड के लिए, लेकिन नॉमिनेट हुई थी, मिला नहीं इनको, सिर्फ नॉमिनेट हुई थी। अब इनको मिला है आपका बुकर पुरस्कार। किसे मिला है? तो बुकर पुरस्कार 2023 के प्राप्त करता है पॉल लिंच, ठीक है, पॉल लिंच, इन्हें मिला है बुकर पुरस्कार। जब मैंने बुक्स एंड ऑथर पढ़ाया है उस टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अगर नहीं याद है तो दिक्कत की बात है, ठीक है। पॉल लिंच को, पॉल लिंच की किताब है जिसका नाम है द परफेक्ट सॉन्ग, ठीक है, द परफेक्ट सॉन्ग। इसका मतलब होता है कि पैगंबर के लिए गाना या फिर पैगंबर सॉन्ग, ठीक है, पैगंबर सॉन्ग आप इसे कह सकते हैं। तो इस किताब को जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, ठीक है, बुकर पुरस्कार से। अब बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार है, किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर दामोदर मौजो को, ठीक है, मौजो को। इनका नाम ध्यान रखिएगा। गुड, वेरी गुड कामरान। पैगंबर हिंदी में कहेंगे उसको, है ना। ओके, आगे चलो। हाँ, 2023 में मिला है, ठीक है, हाँ। मॉर्निंग 7 AM अर्चना, आप आते तो थे क्लास में, ठीक है, आगे चलो।
तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, तो चेतना मारू की वेस्टर्न लेन किताब यहाँ पे नॉमिनेट हुई थी भारत की तरफ से। आगे देखिए, इसमें कि मान कुराद आम को जीआई टैग मिला कहाँ का है ये? एक बार रिपीट कर दें? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक ये क्वेश्चन था कि वेस्टर्न लेन नाम का जो नोवेल है, ये किसने लिखा है जिसे पूरा बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? चेतना मारू। फिर मैंने कहा कि नॉमिनेट का मतलब होता है कि किताब को बेस्ट अवार्ड की लिस्ट में शामिल किया गया था, वो होता है नॉमिनेशन। जैसे कि जैसे ब्यूटी इवेंट होता है ना कि 4 लोग जाते हैं, तो 4 में से 1 को हटा के 3 लोग को रखते हैं, लेकिन ब्यूटी अवार्ड तो एक ही लड़की जीतती है ना, तो वैसे ही होता है। तो नॉमिनेशन में बहुत सारी किताबें रखी गई थी, उसमें हमारे भारत की चेतना मारू की वेस्टर्न लेन भी शामिल थी, लेकिन अवार्ड मिला किसको है बुकर अवार्ड? तो मिला है आपके द परफेक्ट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को, ठीक है? पॉल लिंच को, इनका नाम ध्यान रखिएगा। राजीव करेंगे बात, अभी रुक जाओ, ठीक है? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि भी हाल ही में मानकुराद आम को जीआई टैग मिला कहाँ का है? तो मानकुराद आम है आपके गोवा का। वैसे ये मानकुराद आम गोवा का इतना पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको अगर गोवा से याद रखना है तो वही 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आपका काजू जीआई टैग मिला है, आपकी फेनी ड्रिंक जीआई टैग मिली है, आपका पर्पल फेस्ट गोवा में हुआ है, चिकल कालू गोवा में हुआ है। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना, मानकुराद आम शायद पूछा जाए, ठीक है? शायद ऐसा करके। हाँ, उपन्यास मतलब नोबेल के लिए दिया जाता है, जो नहीं बेहतरीन नोबेल होती किताबें होती हैं, उनके लिए दिया जाता है ना? हाँ, जीआई टैग ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है? इसे हम हिंदी में भौगोलिक पहचान कहते हैं, ठीक है? भौगोलिक पहचान कहते हैं। ये क्या होते हैं? तो भौगोलिक पहचान का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि आपके घर के पड़ोस में कोई आंटी रहती हैं, वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, है ना? तो आपने सब लोग को बताया कि आंटी अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आपके कहने पे 4 लोग आ गए उनसे खरीदने के लिए, और उस अचार को वो और कहीं लेकर के गए, तो उन्होंने प्रचार किया। लेकिन ये तो किसी एरिया स्पेसिफिक में हुआ ना, हम चाहते हैं कि वो अचार वर्ल्ड फेमस हो या फिर हमारे भारत के स्तर पे सब जाने उसे, है ना? वो एक इंडिकेशन हो जाए कि इस मोहल्ले का अचार बहुत अच्छा है, वो फिर वहाँ के स्थानीय लेवल पे बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। तो स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक जीआई टैग की शुरुआत की गई है, ठीक है? हाँ जी, यही होता है जीआई टैग। चिंटू चिंटू एक काल्पनिक पात्र है, कृपया अपने ऊपर ना लें। ठीक है? हाँ। गोवा को मिला है वो गोवा में पर्पल फेस्ट हुआ है ना? पर्पल फेस्ट हुआ है, मतलब कि पर्पल फेस्टिवल विकलांगों के लिए। गोवा में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है। गोवा में आपके फेनी ड्रिंक, ये एक फेनी ड्रिंक है, फेनी ड्रिंक नहीं भूलेगी, पता कैसे? अब मैंने ना एक वो देखा था नेशनल जियोग्राफी वगैरह, उसमें था कि जो वहाँ के अफ्रीका के जो लोग हैं, वो एक ड्रिंक बनाते हैं साल में 1 बार, और उस ड्रिंक पे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है? जड़ी-बूटी डाली जाती है, और लास्ट में जब वो बन के तैयार हो जाती है, तो उस ड्रिंक में, यकीन नहीं करोगे, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, विद्या मेरे हाथ में है, उस ड्रिंक में उनके समुदाय के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, उनकी लारें ली जाती हैं। लार मतलब ऐसे टपकाते हैं वो, समझ रहे हैं? या तो थूक या लार ली जाती है और उसे मिक्स किया जाता है, और उसके बाद उसे सब लोग पीते हैं आशीर्वाद के तौर पर, ठीक है? कि इनका जो आशीर्वाद है हमारे अंदर चला गया, समझ रहे हैं? हाँ। तो तो आपकी फेनी ड्रिंक अब आपको नहीं भूलेगी, ठीक है? हाँ। अचार का नाम सुनकर क्या लगता है? अचार? अचार का नाम सुन के मुझे मम्मी के हाथों का अचार आया है याद, क्योंकि हमको यहाँ अचार का मसाला मिल नहीं रहा है, हमको वो क्या कहते हैं, आंवले का अचार रखवाना है, और मम्मी हमारी इतना टेस्टी अचार रखती है कि हमको लगता है कि ये उँगली खा जाएँ, तो अचार हमको यहाँ से याद आया है, समझ गए? और कुछ नहीं है।
है ना? तो फेनी ड्रिंक कहाँ की है? गोवा की। उसके बाद आपकी काजू कहाँ की है? आपके गोवा की, ठीक है? गोवा की, इसको ध्यान रखिएगा। अब फेनी ड्रिंक को ऐसे मत जोड़ लेना कि एकदम लार बोगलाए बैठे हैं। फेनी ड्रिंक का मतलब होता है जैसे काजू जो फल है ना, मतलब काजू आपके ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में आता है। तो काजू जिस पेड़ में उगता है या फिर जिस पेड़ में वो लगा होता है, तो ये मान लो आपका काजू है, ठीक है? काजू के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक फल की तरह दिखता है ना? तो काजू को इससे निकाल के और ये जो फल होता है इसको कूट के इसका जो पानी होता है, ठीक है? इसका जो रस होता है उसको निकाल के फर्मेंट किया जाता है और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद जो ड्रिंक बनती है उसे फेनी ड्रिंक कहते हैं, ठीक है? ऐसा। ओके। है ना? आगे देखो। तो ये आपके गोवा के कुछ फेमस जीआई टैग हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें गोवा का मानकुराद आम है, आपका गोवन बोरो जो भी है, सब कुछ सामने है, ठीक है? सब कुछ सामने है। नशा होता होगा, पता नहीं, पिए नहीं हम। आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ पे किसके द्वारा सक्रिय की गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी टरबाइन क्या लगता है कौन हो सकता है? पहले तुक्का मारो फिर बताते हैं। वीडियो देखा है ना? हाँ, है ना? गुड। बड़े टैलेंटेड हो, एकदम दिमाग लगा लेते हो, है ना? आता है, सबके पास आता है पीडीएफ। हम पर्सनली नहीं भेजते हैं, एक ही जगह अपलोड करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये है आपके चाइना बाबा। चाइना बाबा का सिद्धांत याद है ना? जिएंगे ना जीने देंगे, ना पढ़े ना पढ़ने देंगे, ना खाए ना खाने देंगे, ठीक है? हाँ, तो चाइना बाबा के पास दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन है। अब ये करेगा क्या? आपने बहुत जगह जैसे सफर करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ना पंखे लाइक जैसी एक पंखे जैसी संरचना होती है, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे इसे हम पवन चक्की कहते हैं और पवन चक्की का इस्तेमाल हवा को इस्तेमाल करके बिजली बनाने से होता है, ठीक है? हाँ जी, हवा का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं। तो ये है आपका पवन टरबाइन। कहाँ पे है दुनिया का सबसे बड़ा? आपके चाइना में, ठीक है? चाइना में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्या है? धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आज तक अपने पप्पा के नहीं छुए हम, बढ़िया है, ठीक है? हाँ, वो तो ले लिया मैंने। इसमें साइंस और करंट अफेयर के जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे उस टाइप से। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है? हाँ, तो ये पवन टरबाइन होगी। इसके अलावा चाइना बाबा ने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है, पता ही होगा, जैसे कि दुनिया की सबसे गहराई पर स्थित प्रयोगशाला चाइना में है, आपके दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन चाइना में है, दुनिया में अभी मीथेन पाउडर वाला देखा था चाइना में है, कमल की आकृति का वो उपग्रह छोड़े चाइना में। इसके बाद आपका बहुत सारी चीजें चाइना ने अभी की हैं। है ना? गुड। हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, तो यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी जिनका आज बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बात कर लो, बात कर लो। हाँ, बताओ सबसे पहले किससे बात करें? मैं अपने आप से कर लेती हूँ सबसे पहले। चाइना बाबा फेमस है, कौनो काम नहीं चाइना बाबा को। विकास, रूपम, कहाँ गए विकास? विकास आप तो है नहीं, आप विकास करिए थोड़ा सा। प्रियांशु, रूपम बताओ। हेलो रूपम। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हम तो मैम आपसे 2.0 का जो टीचर वाला पढ़ रहे थे तो उसी दिन से बात करना चाहते थे पर कभी किए ही नहीं। नहीं, मैंने ना आपका माइक ओपन किया था, बात वो शायद नेटवर्क इशू था, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। यस मैम, आप बहुत अच्छी पढ़ाती हो।
थैंक यू रूपम। और बताओ क्या हुआ, मतलब कोई क्वेश्चन था? नहीं, क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही मेरा तो उस टीचर वाला में नहीं हो पाया। जैसे कि 73 पे लिया तो हमको तो 70 ही आया। अरे बड़ा बुरा लगता है ना ऐसे कुछ हो जाता है तो, बट कोई नहीं। इस बार जो अभी वैकेंसी आई है ना उसमें ट्राई करना, हो जाएगा। अभी एस्टेट का भी तो देना होगा ना? हाँ, स्टेट तो मेरा क्लियर हो चुका ना, म्यूजिक से थे हम। अच्छा, तो अब क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? यस मैम, थैंक यू मैम। पढ़े थे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाए, इसीलिए फिर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सोचे आप ही लोग से पढ़ते हैं। थैंक यू रूपम, थैंक यू मैम। खुश रहो, खूब पढ़ो। थैंक यू। अरे भागमनी, क्या कहते हैं, भागमनी देवी, मेरे ना क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था भागवती। तो भागवती बड़ी सिंपल सादी सी लड़की थी, मतलब मेरे जैसी नहीं थी एक तरीके से, लेकिन मेरी और उसकी बनती बहुत अच्छी थी, तो हम लोग खूब मस्ती करते थे। फरजीना, हाँ जी फरजीना, देखिए आपका माइक ओपन है। प्रवीण, एक तो पता दिक्कत ये है। हाँ फरजीना बताओ, मैंने नाम ठीक लिया कि गलत कर दिया? नहीं मैम, ठीक है। हाँ बताइए। नमस्ते मैम, कैसे हैं? नमस्ते जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम, आप अपना सुनाइए। मैम, हम आपसे बहुत दिन से बात करना चाहते हैं पर आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या होता है ना कि यहाँ पे एक बार में एक ही स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं, तो ऐसे में पूरा टाइम ही चला जाता है, क्या करें? मैम हाँ, हम जिस दिन भी क्लास करते हैं डेली हम हर टीचर को हाँ डाउट लिख कर भेजते हैं, तो मेरे डाउट को ध्यान ही नहीं देते हैं कोई भी टीचर। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो छूट जाता होगा, क्योंकि ना बहुत सारे कमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 400-500 बच्चे हैं, अगर एक एक कमेंट भी वो एक टाइम पे कर रहे हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो दिख नहीं पाता है, ऐसा नहीं है। कोई क्वेश्चन था फरजीना, बताओ। नहीं मैम, अभी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है फरजीना, आपसे बात करके अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा सा ध्यान ध्यान देंगे आप पे, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके। दिलसाद जी बताइए। अच्छा ठीक है। बच्चा पार्टी हम कल मिलते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं, कल जल्दी जल्दी पढ़ा के और 20 मिनट पहले से बात करेंगे, ठीक है? तो आज माफ करिएगा, दूसरे सर की क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए, है ना? ओके, बाय बाय।